महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक माह की पीड़ा अभी बाकी थी। गंधारी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक क्षण को रुकी और बोली, मैं तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों माते, मेरे द्वार तो सदा से सबके लिए खुले हैं। यदि कोई मुझे पुकारे तो मैं भी उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ। फिर क्यों आप संकोच कर रही थी? गंधारी बोली, क्योंकि जब मैं तुमसे अंतिम बार मिली थी तो मेरे भीतर क्रोध की आग धधक रही थी। मैंने होश खोकर ना जाने क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि तुम्हें शराब भी दे दिया, और फिर उसी शराब की आग में मैं भी खुद भी जलती रही। भगवान श्री कृष्ण जी शांत भाव से बोले, माते, माँ अगर कुछ कड़वा भी कहे तो उसमें भी ममता होती है। आपके शब्द श्राप नहीं थे, बल्कि एक माँ का दुख था। मैंने उन्हें आदर से स्वीकार किया। लेकिन माते, आपने अब तक यह नहीं बताया कि आप क्यों आई हैं। गंधारी की आंखें भर आई। वह बोली, आज मैं नाराज नहीं हूँ वासुदेव। आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। पहले वचन दो, सच ही कहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, आप पूछिए माते। यदि मुझे उत्तर ज्ञात होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। गंधारी बोली, किस बात का भान नहीं है तुम्हें मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आने का कष्ट ही क्यों करती? कृष्ण जी बोले, तो फिर पूछिए न माते, किस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं? क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? गंधारी बोली, वासुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कुंती की आंखों से बहते आंसुओं का कारण क्या है। मैं उसके दुख को समझना चाहती हूँ। आज उसने मुझसे कहा कि ये आंसू खुशी के हैं, लेकिन मैं उसकी आंखों में झांक कर नहीं देख सकती। फिर भी जब उसके आंसू मेरे हाथों पर गिरे तो मुझे उसका दर्द महसूस हुआ। मैं जानती हूँ खुशी के आंसू कभी इतने नहीं जलते कि किसी और का हृदय भी पीड़ा से भर उठे, लेकिन उसके आंसू इतने गर्म थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। उसके मन में जरूर कोई गहरी पीड़ा छिपी है जो उसने किसी को नहीं बताई। कृपया बताइए वासुदेव, क्या है कुंती का वह दुख? किस बात से उसकी आत्मा को इतना तोड़ दिया है? भगवान श्री कृष्ण जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, माते, दुख और जीवन साथ साथ चलते हैं। जिस तरह सूर्य के साथ किरणें और चंद्रमा के साथ चांदनी, उसी प्रकार जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक दुख है। गंधारी बोली, हे वासुदेव, उसे किस बात का दुख है? यदि ये आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य न होता, क्योंकि मैं तो एक एक करके अपने 100 पुत्र को खो दिए। मेरा सारा जीवन आंसुओं में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं। कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उनके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उनके केवल 5 ही पुत्र थे। किंतु माते, जो संसार समझता है, क्या वही सत्य होता है? गंधारी बोली, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो मधुसूदन कि यह सत्य नहीं है कि कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं? कृष्ण बोले, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। गंधारी चौंकते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहते हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? कृष्ण बोले, सत्य यह है माते कि बुआ कुंती के केवल 5 नहीं 6 पुत्र थे। गंधारी स्तब्ध होकर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। कृष्ण बोले, यदि ऐसा न होता माते, तो आपको उनके आंसुओं में अंगारों सा तपन का अनुभव नहीं होता। गंधारी बोली, किंतु उनका छठा पुत्र कौन था? कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण 5 पांडवों के बड़े भाई हैं। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य देव के वरदान से हुआ था, किंतु कुंवारी माता कहलाने के भय से उन्हें यह सत्य संसार से छिपाना पड़ा। गंधारी बोली, हे ईश्वर, यह मैं क्या सुन रही हूँ? हमारा कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने यह बताया क्यों नहीं? यदि वह केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह युद्ध ना होता। कृष्ण जी शांत स्वर में बोले, माते, लोग हमेशा यदि कहते हैं। यदि ऐसा होता तो वैसा ना होता,
लेकिन यदि के हाथ बहुत छोटे होते हैं, यह भाग और नियति तक नहीं पहुंच सकते। महाभारत का युद्ध होना ही था, यह निर्णय नियति ने पहले ही कर लिया था। गांधारी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम ठीक कहते हो वासुदेव, यह युद्ध कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर कुंती ने कर्ण का सच पहले ही बता दिया होता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार के संग शेयर करें, और ऐसे ही अनसुने और अनजाने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।